जब हम खुद को समझेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 2025 तक हम भी अपनी कठिनाइयों से उबरने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर एक प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं, जो न केवल हमें बल्कि हमारे समाज को भी बेहतर बनाए। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जीवन में बदलाव की शक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हर व्यक्ति के जीवन में मानसिक, आत्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद को जानने की आवश्यकता होती है। बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती को सकारात्मक तरीके से किस तरह से स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। उससे पहले आप कहानियों में खो जाए उससे पहले कृष्णवाणी 551 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बुद्ध के जीवन के प्रारंभिक दिनों से जुड़ी है। जब वह एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ थे, तब उनका जीवन अत्यधिक विलासिता और सुख चैन से भरा हुआ था। वह महल के अंदर रहते थे, जहां उन्हें किसी भी प्रकार की कड़ी मेहनत, संघर्ष या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। उनका जीवन सुख और आराम से भरा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर वह कभी न कभी उस जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए कुछ अधिक चाहते थे। महल से बाहर का दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह ये जानना चाहते थे कि बाहर की दुनिया कैसी है। महल से बाहर निकलते ही उन्हें पहली बार एक बुढ़िया महिला दिखाई दी, जो अपनी उम्र के कारण बहुत दुखी और थकी हुई दिख रही थी। ये दृश्य सिद्धार्थ के लिए नया था। उसने अपनी दासी से पूछा, ये कौन है? दासी ने बताया, यह एक वृद्ध महिला है, जो समय के साथ बुढ़ापे के दुखों से जूझ रही है। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ गया। उसने सोचा, क्या ये दुख मेरे जीवन का भी हिस्सा बनेगा? ये पहला संकेत था कि सिद्धार्थ के भीतर कुछ गहरे प्रश्न उठने लगे थे। बीमार आदमी का सामना। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा। वह एक बीमार आदमी से मिले, जो अपनी बीमारी के कारण बहुत परेशान था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह आदमी किस तरह से पीड़ित है? दासी ने बताया कि यह व्यक्ति किसी गंभीर रोग से ग्रसित है। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के मन में दुख और बीमारी के बारे में और अधिक सवाल खड़े किए। मृत्यु का सत्य। सिद्धार्थ के दिल में अब एक और सवाल था। वह मृत्यु के बारे में जानने के लिए महल से बाहर निकले और वहां एक शव को देखा, जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। ये दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक और झटका था। उसे यह समझ में आया कि मृत्यु भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये सत्य उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। सिद्धार्थ का निर्णय। इन तीन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ के दिल में गहरी उथल-पुथल मच गई। उसने महसूस किया कि उसे जीवन का सच्चा उद्देश्य जानने के लिए महल, सुख और ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ेगा। ये निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना था, ताकि वह जीवन के दुखों का अंत कर सके। तपस्या और साधना। सिद्धार्थ ने जंगल में कठोर तपस्या शुरू की। वह अपने शरीर और मन को कठोर अनुशासन में बांधने के लिए कई कठिन साधनाओं से गुजरते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धार्थ को ये समझ में आने लगा कि इस कठोर तपस्या से वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वह ये समझ चुके थे कि शरीर और मन पर अत्यधिक नियंत्रण से किसी गहरी समझ या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व का अनुभव। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी निष्ठा से ध्यान करने का निर्णय लिया। वह पूरी तरह से अपने मन को शांत करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में लीन हो गए। कई दिनों तक ध्यान में बैठने के बाद उन्हें एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। वह जान गए कि जीवन के दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और आत्म के दृढ़ विचार हैं। उन्होंने ये भी जाना कि दुख से मुक्ति के लिए हमें इन इच्छाओं और अहंकार से बाहर निकलना होगा। बुद्धत्व की प्राप्ति। इसी ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने इसे बुद्धत्व नाम दिया, जो कि सत्य और आत्मज्ञान की स्थिति है। अब वह बुद्ध थे,
बुद्ध का मतलब है जागृत। उन्होंने यह महसूस किया कि सभी लोग अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण दुखी होते हैं और केवल आत्मज्ञान और सही रास्ते पर चलकर ही इस दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाएं सरल और प्रभावी थीं। उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दुख से मुक्ति प्राप्त करना है। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। 1. दुख। जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। 3. दुख का निवारण। इच्छाओं और अहंकार को समाप्त करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग द्वारा हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति के लिए अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह 8 रास्ते हैं जो किसी भी व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 1. सही दृष्टि राइट व्यू। 2. सही संकल्प राइट इंटेंशन। 3. सही वचन राइट स्पीच। 4. सही कर्म राइट एक्शन। 5. सही आजीविका राइट लाइवलीहुड। 6. सही प्रयास राइट एफर्ट। 7. सही ध्यान राइट माइंडफुलनेस। 8. सही समाधि राइट कंसंट्रेशन। प्रेरणा और जीवन में बदलाव। बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चे परिवर्तन के लिए हमें खुद को जानना और समझना होता है। सिद्धार्थ ने जो यात्रा की वह किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जैसे उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए बाहरी सुख और विलासिता को छोड़ा, वैसे ही हमें भी अपनी इच्छाओं और भ्रमों को छोड़कर अपने जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन बुद्ध की तरह हमें उन परिस्थितियों को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन जब हम इनका सामना साहस और समझ से करते हैं तो वही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आज अगर हम बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं और उनके रास्ते पर चलें, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम न केवल अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि जीवन में सच्चे सुख का अनुभव भी कर सकते हैं। निष्कर्ष। बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हम अपने अंदर के विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाएं।